जॉब सुरक्षा 58 साल को लेके फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ अलग अलग प्रकार से जो है चैनल के ऊपर विचार विमर्श देखने को मिला है। कोई कह रहा है कि ये नहीं मिला, कोई कह रहा है वो नहीं मिला। ये वे कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, जिसका बारे में आपको जानकारी देवांगे। और चुपके से सुन लीजिए ये सारी काम की बातें, आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से आपको जो है लगभग साथियों को जिसको जॉब सुरक्षा के अंदर कवर किया जाना है, उनने जो है अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, जो 5 साल से ऊपर के कर्मचारी हैं। और उनको जो है पता भी लग गया होगा कि हरियाणा सरकार उनके लिए सर्विस रूल जो है बना चुकी है और उन्होंने अच्छे से उनको पढ़ भी लिया होगा। अभी जो है लगातार आपको भी पता है कि सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर टाइप का जो है कैंडिडेट जुड़ा होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सरकार ने रूल बनाए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के, उनको ठीक बता रहे हैं। कुछ एक मात्र कर्मचारी ऐसे हैं जो इस एसओपी जो सर्विस रूल जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है उनको गलत बता रहे हैं। हर टाइप का इंसान आपको मिलेगा। जो साथी जॉब सुरक्षा के अंदर कवर होया है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके अंदर रहेंगी। आपको ऐसे जो कमेंट करे हैं उन कमेंटों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और चुपके से जो कुछ होने लग रहा है, जो डिपार्टमेंटों ने जो जानकारी मांगी है अपनी अपनी जल्द से जल्द सबमिट करवा दीजिए। गद्दागद एनेक्सर बी है, मांगा जावा तो जल्दी से दे दीजिए। और आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दीजिए, अच्छे से लिख के, जो आपकी एक्यूरेट और सच्ची जानकारी है। अब मैं बात कर लूँ कि ऐसे कुछ कर्मचारी आपको मिलेंगे जो इस सर्विस रूल के बारे में आपको कहते नज़र आओगे कि इस एक्ट के अंदर हमें वो लाभ नहीं दिया जा रहा जो पक्के कर्मचारी को लाभ दिया जा रहा है। इसका एक मैं उदाहरण आपको बता दूं। सबसे पहले जो भी कच्चा कर्मचारी है वो ठेकेदारी प्रथा में लगा हुआ था भाई, ठीक है, सभी को पता भी होगा। ठेकेदारी प्रथा में सारे लगे हुए थे। कुछ कर्मचारी पार्ट 2 में थे, कुछ कर्मचारी आर्टन के माध्यम से भी थे, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो स्कूल वगैरह के अंदर फ़िलहाल भी लगे हुए हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी हैं। हर टाइप के कर्मचारी थे। किसी को भी नहीं पता था कि हरियाणा कौशल निगम बनेगा, ठीक है। फिर हरियाणा कौशल निगम बना, उसके रूल रेगुलेशन आगे भाई इस कर्मचारी को हरियाणा कौशल निगम में डाल दो, आर्टन वाले को भी डाल दो, पार्ट 2 को भी डाल दो, ठेकेदारी प्रथा को भी डाल दो। सभी को डालना शुरू कर दिया। एचकेआरएन के रूल रेगुलेशन ऐसे थे जिससे ये कर्मचारी घबरा गए। कुछ जो स्कूल वगैरह के अंदर लगे हुए हैं वो घबरा गए, बोले जी हरियाणा कौशल निगम में सैलरी कम हो जाएगी, माँ में ऑलरेडी फालतू ले रहे हैं, हाँ मारे किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, माँ हमने तो सरकार पक्का कर देगी। तो वह कोई एचकेआरएन में नहीं जावे। ये ठेकेदारी वाले खुश हो गए भाई, सोचा क्योंकि भाई यहाँ पे ठेकेदारी में मिला था किसी ने 10,000, किसी ने 12,000, ये बड़े खुश। आधे कर्मचारी खुश, आधे ना खुश। हर प्रकार के कमेंट देखने मिला जी हरियाणा कौशल ऐसा बना दिया, इसमें कर्मचारी नहीं जाएंगे, कर्मचारी ने कोई फ़ायदा को नहीं, हर चीज़ चली। फिर धीरे धीरे कर्मचारी जो बैच के अंदर चले गए, ये कर्मचारी कुछ रह गए भाई, ठीक है। और जो कर्मचारी थे उनके तो विचार विमर्श चलिया करते, जी सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार तो एचकेआरएन का ऐसे कर रही है, क्योंकि ये जो कर्मचारी थे ऑलरेडी 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं। कुछ ने कहा जी ये तो बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। जो 10-12 साल से काम कर रहा है, जिसकी कोई आस ही नहीं थी हरियाणा कौशल निगम की, तो बैकडोर एंट्री कैसे होगी भाई? उनको तो पता ही नहीं था कि एचकेआरएन बनेगा। अब वो जो है पहले से लग रहे थे और वो तो जो है शोषण से ग्रस्त थे। किसी को 10,000 रुपये सैलरी मिला करती तो उनको लगभग 6 से 7,000 रुपये उनका खाता लग पहुँचा करते, क्योंकि 4 से 5,000 रुपये तो गफलत में चले जाया करते। तो वह बैकडोर एंट्री कैसे थी?
उनको तो पोर्ट कराया गया था। लगभग 80 से 90 हज़ार कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पोर्ट कराया गया है। तो ऐसे कर्मचारियों को जो भाई खुशी हुई क्योंकि इनकी सैलरी बढ़ गई। फिर क्या होया, धीरे धीरे चलता रहा सिस्टम, कमेंट आते रहे, हर चीज़ का टाइप का कैंडिडेट आता रहा। फिर जो भाई धीरे धीरे क्या होया कि सारे कर्मचारियों की जो एचकेआरएन के थे इनकी सैलरी बढ़ोतरी होगी। सैलरी बढ़ोतरी होगी तो इनका बराबर पहुंच गए भाई, इनका भी हो गया भाई हाँ सैलरी बढ़ोतरी होगी तारा बराबर है गए। तो सारे किमें न किमें तो इसमें फ़ायदा है। अलग से छुट्टियां घोषित होगी, अलग से पॉलिसी बन गई। फिर ये कर्मचारी हैं ये भी आस लगाने लग गए कि माँ में भी काश एचकेआरएन में चले जाते। फिर कमेंट शुरू हो गए, मामना एचकेआरएन में डालो, मामना एचकेआरएन में डालो, हमारा यूँ फ़ायदा हो जाएगा, हमारा यूँ फ़ायदा हो जाएगा। तो सरकार ने फिर धीरे धीरे प्रोसेस चलिया, फिर कर दिया हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों के लिए जॉब सुरक्षा एक्ट लेके आवांगे। फिर तो जम्मा ढूंढ पाट गया भाई, फिर तो ये भी सारे लिख गए बाहर है। फिर जो अभी जो ठेकेदारी में और भी कर्मचारी लग रहे हैं वो भी आ गए कि मामना एचकेआरएन में डालो, मामना एचकेआरएन में डालो, क्योंकि एचकेआरएन का एक्ट मालूम हो गया कि एचकेआरएन वालों को तो पक्का करेगी सरकार। तो फिर जो अलग अलग प्रकार से कमेंट है कि कुछ साथी जो नाम मात्र थे वो वही कमेंट जो है शेयर करते रहे कि जी ये तो बैकडोर एंट्री है, ये फलाना है, वो ढिमका है। फिर नु कहने लगे जी एक्ट में लाभ नहीं होगा, ये पक्के नहीं होंगे, ये कच्चे हो जाएंगे, इनको सरकार पक्का नहीं करेगी। फिर जो है सरकार फाइनल एक्ट भी ले आई। फिर वो जो कुछ नाम मात्र कर्मचारी थे यहाँ पे उनकी बोलती बंद होगी, सोचा तो ये कमा के, क्योंकि सरकार तो एक्ट ले आई। फिर जो वे बात चली कि सर्विस रूल नहीं आएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी। अब सरकार ने क्या करा कि जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 है और 2 है और आटोन है, इन सभी के लिए जॉब एक्ट बना दिया कि इन सभी कर्मचारियों को जिसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए उनको जॉब सुरक्षा के अंदर शामिल कर दो और इनके सर्विस रूल जारी कर दो। तो सर्विस रूल जैसे जारी हुए तो अब जो है फिर से वो कर्मचारी जाग गए हैं, नाम मात्र कर्मचारी जो ये कह रहे हैं जी 5% दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, हमारा DA 55% मिलना चाहिए था, जो 55% सरकार नहीं दे रही। उस टाइम जो कर्मचारी ये सोच रहे थे कि हमें एचकेआरएन में लाभ नहीं होगा, अब वो कर्मचारी चाह रहे कि हमें एचकेआरएन में डाल दिया जावे। तो आप अंदाज़ा लगा सको कि एचकेआरएन को ये नहीं पता था कि न सरकार पक्का करेगी। अब आप ये मत लगा के चलिए कि सरकार ने हमारा रूल यूँ बनाया है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले का महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। आप एक बारी इसके अंदर ऐड हो जाइए, जॉब सुरक्षा ले लीजिए, सरकार ने सोच समझ के सब कुछ डाला है। अगर जब आपका 8वां वेतन आवेगा, 8वें वेतन में ये सारा DA डाई कैंसिल हो जाएगा। 8वें वेतन में आपकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करी जाओगी। भविष्य में क्या पता आपको कितने लाभ और मिल जावें। जो ये जो और कमेंट करें जो साथी, इनकी बातों पर विचार विमर्श ना करिए। आपको हर टाइप के कैंडिडेट मिलेंगे, सोचना आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से है। हमने जब आप पहले एचकेआरएन में जा रहे थे तब भी ये जानकारी दी थी कि आप साथी एचकेआरएन में चले जाइए, एचकेआरएन के तहत आपका रिकॉर्ड बन जाएगा एक, और वो रिकॉर्ड आपका बन भी गया है। तो अभी आप जो किसी पे गौर मत करिए, जो कुछ आपको अभी मिल रहा है उसको नोच करके ले लीजिए। आने वाले भविष्य में क्या पता सरकार आपको किस प्रकार से देखकर क्या कुछ नियम इसके अंदर देवा है। इसकी भी हम जो है आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि ये जो बातें हैं कहाँ से निकल के आ रही हैं और कैसे आप जो इससे संतुष्ट हो सको हो। थोड़ा बहुत आप जैसे यहाँ पे नीचे आओगे आपको एक ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा। वो जो ज्वाइनिंग पत्र है उसके अंदर आपकी कुछ चीज़ें मेंशन होंगी। वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा गया कि आपकी सेवाएं जो हरियाणा सिविल सेवा जो पक्के कर्मचारी को मिला है नियम 2016 उसके तहत ही जो वही शासित होंगी। आने वाले टाइम में आपको 2016 के जो लाभ हैं वो मिल सके हैं।
उससे आगे एक और चीज़ मैं आपने बता दूं, इसके अंदर एक मेन पॉइंट डाला है। इस पत्र में उल्लेखित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए आपकी सेवाएं हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम 2024 के तहत समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के तहत शासित होंगी। यानी कि आगे आने वाले भविष्य में अगर सरकार कुछ अमेंडमेंट कर देगी तो वो आपकी सेवा के ऊपर मान्य होगा। अमेंडमेंट का आपने पता ही है, तो इसलिए कहूँ सारी बातें जो है अभी पत्ते खुलने बाकी हैं, आप चुपके से ले लीजिए और इन साथियों के कमेंट जो है उनको इग्नोर करते रहिए। क्योंकि अभी जो भाई क्या पता हम भी, हाँ भाई हम यूट्यूबर हैं भाई, हम अपने लिए कुछ भी वीडियो लेके आवांगे, हम आपको बताओ भी कि ये लाभ है, ये नुकसान है, हर टाइप की वीडियो आऊँगी। लेकिन जो साथी यहाँ लास्ट तक जुड़ा है उसके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है जो कुछ सरकार आपको दे रही है एक बार ले लीजिए, उसके बाद में आगे का स्टेप आगे सरकार देखेगी। आपका ये नहीं है कि इससे नुकसान हो जाएगा, इससे कुछ न कुछ और आगे फ़ायदा हो सका है आपका। क्या पता सरकार का क्या मूड बदल जाए भाई, किसी ने के बेराई पे मूड बदल गया, कच्चा ने पक्का कर दिया। तो इसीलिए कहूँ भाई जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा आगे। तो इसलिए जो है आप लगे यही कुछ जानकारी लेके आया था। जो साथी ये नेगेटिव कमेंट करे हैं उनका भी समझ में आएगी होगी कि आगे इन और भी लाभ मिलने हैं। तारे कमेंट आता इन पर असर को नहीं पड़ा है, चाहे और भी 100 कमेंट कर लियो, और थोड़ा सा है ना थोड़ी जानकारी के हिसाब से कमेंट कराया करो, बिना कमे किसी को नेगेटिव ना बताया करो। ये लाभ नहीं मिला, वो नहीं मिला, डीए फलाना मिला, टिकड़ा मिला, ये सारी चीज़ें सोच समझ के डाली गई हैं। अगर अभी से पत्ते खुल गए तो बहुत कुछ सिस्टम बदल जाएगा। आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिल पाओगी। आपको जॉब सुरक्षा इसी कारण से मिल रही है कि यहाँ पे ये चीज़ें डाली गई हैं, क्योंकि वह अधिकारी सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं मिलता, 2-4 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी और के बढ़ेगा, बस बराबर सा लेवल रहेगा, और आपको चुपके से ले लेनी है। तो इसलिए आप जो चुपके से ले लीजिए, क्योंकि अगर इस रेट के अंदर गफलत हो जाती, अगर आपको डीए वगैरह सब कुछ दे दिया जाता तो आपको जॉब सुरक्षा मिलनी संभव नहीं थी। इसलिए सब कुछ सोच समझ के डाला गया है, आपके लिए अच्छी बातें थी। आपको कोई नेगेटिव को आपके नेगेटिव वाले को जवाब दे दीजिए, भाई हमने तो यह चाहिए, हमने तो यह लेवांगे, हमने हमारा परिवार चलाना है, हमने तारी बातों में नहीं आना। आपके लिए कुछ ताज़ा जानकारी लेके आया था। बाकी सोच विचार आपके हैं, आपको राय लेनी है। अगर आपने अच्छी नहीं लगती तो उसका भी पॉइंट डाल दिया इसके अंदर। कदे आपने सोचो भाई हमारा पॉइंट कौन डाल लिया, इसके अंदर बाकायदा साफ साफ लिख दिया भाई कोई भी इच्छुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 दिन का टाइम आपके पास में है, आप रिज़ाइन दे देना भाई। इसके अंदर साफ साफ सारी चीज़ें लिख रखी हैं, सारी सोच समझ के डाली हुई है। सोचना आपको है, करना आपको है, आपकी नौकरी है, आपको सैलरी मिलेगी, आपको लाभ मिलेंगी, हमारा तो सिर्फ काम बताना है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।